बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे झालावाड़ से, जहां पर 69वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 69वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 19 वर्ष आयु वर्ग का उद्घाटन आज रावमावी नसीराबाद में हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दी। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के अंतर्गत भीतरी बांध गांव से है, जहां पहाड़ का पानी गिरने से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। कुछ लोगों के घर में पानी घुस गया है, सड़क नाली में तब्दील हो गई है, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। अब किसका घर गिर जाएगा कोई ठीक नहीं। बताते चले कि भीतरी बांध गांव कैमूर पहाड़ी की गोद में बसा हुआ है। गांव के चारों तरफ पहाड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी के निकास हेतु नाला निर्माण के लिए मुखिया, बीडीसी, जिला पार्षद एवं विधायक को फंड मिला था, जिसमें विधायक, मुखिया एवं बीडीसी के द्वारा नल का निर्माण कर दिया गया। वहीं जिला पार्षद की लापरवाही के चलते जिला पार्षद ने अपना कार्य नहीं कराया, जिसके चलते पहाड़ से गिरा हुआ पानी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर जिला पार्षद नाला निर्माण का कार्य किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। मौके पर टेंगर गोसाई, महेंद्र पांडे, राम सखी राम सहित कई लोग उपस्थित रहे। जी, आपके गांव में भीतरीबान पंचायत में क्या समस्या है? सर, एकाएक जंगल से पानी आकर पूरा गांव में पूरा पानी से मतलब पूरा भर गया है और बहुत से घर क्षति हो गया है, डूब रहा है। बहुत लोग को घर एकदम बिल्कुल सर आने जाने का सब रास्ता बंद हो गया है। उसमें 4 गो फंड था, मुखिया, बीडीसी, विधायक, हम लोग 3 फंड से बना दिए हैं और मतलब जिला पार्षद का फंड से वो जो हैं अभी तक से काम नहीं कराए हैं। उसके लिए पानी जो है पूरा गांव में एकदम जाम हुआ है। अच्छा, क्या बनाना था उसको? बांध बनाना था क्या कि पानी? नहीं, नाला बनाना था। नाला बनाना था जी। और आप लोग 3 आदमी काम करा दिए? हाँ। और जिला पार्षद से काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसी का फल आप लोग भोग रहे हैं? जी सर, पूरा गांव में मतलब अस्त व्यस्त लोग पानी से हो गया है। जी जी, ये तो बता रहा है कि रोड पर भी पानी बढ़ रहा है। रोड पर भी बढ़ रहा है पानी सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? श्रीकांत पासवान। पद नाम? मुखिया हैं श्रीकांत पासवान। कौन पंचायत? भीतरीबान पंचायत। और घर भी भीतरीबान? घर भी भीतरीबान है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रतिनिधि भवन से है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल रहे। ये बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़ा के अंतर्गत की गई, जहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बीजेपी केवल नाम पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करती है। मंडल अध्यक्ष ने बताया ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलता रहेगा। इस अवसर पर स्वच्छता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम, ग्रामीणों के सहयोग से श्रमदान करते हुए छोटे मोटे कार्यों का निष्पादन, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्कूल चलो अभियान चलाना, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता करना आदि विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण चौबे ने कहा कि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। आपस में लड़ता हूं, झगड़ता हूं, परंतु मैंने अपने परिवार को लिखित एवं मौखिक रूप से बता दिया है कि जब मेरी मृत्यु हो, कफन के साथ मेरी लाश को बीजेपी के झंडे में लपेटकर शमशान घाट तक ले जाना। मौके पर अशोक चौबे, पंचायत अध्यक्ष पसाई, बालेश्वर दुबे, पुनाव, पंचायत अध्यक्ष खरेंदा सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। अभी हलचल पूरा मचा हुआ है भभुआ विधानसभा क्षेत्र में। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी किसका सरकार बनाना चाहेंगे? अभी तो हम एनडीए का सरकार बनाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में देखिए कि बिहार का कितना विकास हुआ। रोड, शिक्षा, सड़क और साथ ही साथ का कला, सामाजिक परिवर्तन, हर चीज़ का विकास हुआ है। क्या विकास नहीं हुआ? अगर युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, लोग जो कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला है, हम तो देखते हैं कि रोजगार कई क्षेत्रों से मिलता है। उद्योग के माध्यम से सरकार ने रोजगार दिया है, नौकरी के माध्यम से रोजगार दिया है, शिक्षा के माध्यम से रोजगार दिया है। सरकार ने तो बहुत रोजगार दिया है यहाँ। अच्छा, सुनने में आया है कि आप कहीं कहीं बीजेपी की शिकायत भी करते हैं? हाँ, जरूर। किसी पर्सनल अगर बीजेपी के किसी आदमी से हमारा अगर नहीं पटता है, उसके क्रियाकलाप से हम असंतुष्ट हैं तो उसका विरोध जरूर करते हैं, लेकिन पार्टी का तो विरोध नहीं करते हैं। पार्टी तो हमारे का कला रग रग में भरा हुआ है। अगर मरेंगे भी तो हमारे का शरीर पर भाजपा का झंडा लगाकर ही हमारा लाश फूकाएगा। ये अपने परिवार को बता दिया है? हाँ, पूरे अपने परिवार को बता दिए हैं।
क्या बताए हैं कि अगर हम मरे हाँ। तो हमारे शरीर पर बीजेपी का झंडा जरूर लगना चाहिए कफन के रूप में। की मीटिंग चल रही है। आज यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वकालिक नेता जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जन्म दिवस से पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी। उसी में हम सभी पंचायत अध्यक्ष को बुलाए थे, बूथ अध्यक्ष को भी बुलाए थे कि वहाँ सेवा पखवाड़ा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर वोट लेने वाली पार्टी नहीं है, सेवा भी करती है। तो हम लोग महात्मा गांधी की जन्म तिथि जो 2 अक्टूबर है, वहाँ तक हम लोग सेवा करेंगे हर बूथ पर जाकर, और हर बूथ पर जाकर तालाब की सफाई करना हो या सामाजिक कार्य करना है, उसी को सही तरीक़ा से पूरा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वही पंचायत अध्यक्ष को बुलाकर सभी लोगों को टाइम बांटा गया है, समय बांटा गया है, कार्य बांटा गया है कि किस तरीक़ा से समाज को कुछ हम लोग दे सकते। कोई रक्तदान दे सकता है, कोई सफाई कर सकता है, कोई श्रम दान कर सकता है। इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ मीटिंग। जी, आपका नाम और पत्नी? मेरा नाम अभय कुमार सिंह है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मंडल रामपुर का मंडल अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ अभी। धन्यवाद। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत सिकुही गांव से है। दुर्गा पूजा के अवसर पर जल यात्रा हेतु ग्रामीण युवाओं ने जेसीबी के माध्यम से ग्रामीणों के सहयोग से 1 किलोमीटर तक रास्ता का मरम्मत कराया। बताते चले कि गांव से नदी तक जहां से जल उठाना था, रास्ते की स्थिति बद से बदतर हो गई थी, जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। वहीं पूजा समिति के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्रामीणों के सहयोग से 1 किलोमीटर तक जेसीबी लगाकर रोड की मरम्मत की, जहां सैकड़ों की संख्या में गाजेबाजी के साथ हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण महिला पुरुषों ने जल यात्रा निकाली। वहीं भजन गायन के साथ साथ माता रानी के जयकारे से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। ग्रामीणों का कहना है कि माता रानी की पूजा में नाच गाना मनोरंजन करना इससे अच्छा है कि उसी खर्चे में माता रानी की पूजा भी प्रारंभ हुई और ग्रामीणों को रास्ता की व्यवस्था भी बन गई। वहीं आचार्य पंडित बृजकिशोर पांडे ने बताया कि जहां पर पूजा होती है, माता रानी की कृपा से वहां सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। माता रानी की कृपा से भक्तों की दुख दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। भक्ति में शक्ति है। रितेश कुमार। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग जल भरी कर रहे हैं। किस चीज का जल भरी कर रहे हैं सर? ये माता रानी के लिए जल भरी, जो नवरात्रि में जल भरी है। अच्छा, इसे करने से क्या प्राप्त होता है आपको? पुण्य भरने से हम लोग माता रानी हमको आशीर्वाद देती हैं। जी जी। हमारे घर में सुख के संपत्ति बनाए रखती हैं। कोई भी कष्ट रहता है वो दूर करती हैं। क्या? अच्छा, हम इस कमेटी के अध्यक्ष हैं जी जी। और हम हमारे श्रद्धांजलि। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है, ये जो पूजा हो रहा है, उसमें सामूहिक पूजा हो रहा है कि ऐसे करे? नहीं, सामूहिक। ये पूरा गांव के मिला के हम लोग चलते हैं। अच्छा, कोई जातिवाद कर इसका नहीं रहता है इसमें। इसमें कोई भी आकर के भाग ले सकता है? कोई भी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जात अपना ले सकता है। हाँ। सुखी संपन्न से अपना कलश उठा सकता है। हाँ, उसमें कोई इतराजगी नहीं? जी नहीं, उसमें कोई इतराज नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बाकी हमारी जो भी सदस्य लेके आए हैं, कमेटी के सदस्य भी हैं, सारे व्यवस्था हम लोग के साथ। ये किस ग्राम से निकला हुआ है जल यात्रा का? ये जल यात्रा सिकुही निवासी से निकला हुआ है। ग्राम सिकुही से? जी, बमादपुर पंचायत में आता है जी। रोहतास से सीनियर संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पगरावत क्षेत्र में नाबालिग बच्चों को बाइक चलाते देखा गया। मौके पर विधायक घनश्याम चंद्रवंशी भी पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बातचीत की तो एक बच्चे ने अपना नाम राहुल पिता महाकाल निवासी पगरावत बताया। विधायक चंद्रवंशी ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि कम उम्र में वाहन चलाना खतरनाक है, इसलिए छोटे बच्चे गाड़ी ना चलाएं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में गाड़ी ना थमाएं। जब बच्चे समझदार और योग्य हो जाएं तभी उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दें। इस दौरान विधायक ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव भवायन में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। आज भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का भागवत आचार्य ब्रजेश शास्त्री के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया। भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बाल लीलाओं के साथ लीला कर्म के बाद मथुरा पहुंचे और मथुरा में मामा कंस का वध किया। भागवत कथा में श्री कृष्ण का स्वरूप का किरदार निभा रहे संदीप फौजी ने मामा कंस का वध किया और उसके साथ कथा का समापन हुआ। वहीं मनोज बघेल ने बताया कि कथा का शुभारंभ 17 सितंबर को कलश यात्रा के साथ हुआ और 24 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन है। खाता में परीक्षित यादराम बघेल, पुष्पा देवी बघेल,
याज्ञवती, बालकिशन बघेल, शीला बघेल और कथा का आयोजन शिशुपाल बघेल के द्वारा कराया जा रहा है। नाम हरिवंश बघेल, गाँव बघेल हुआ था 20 तक पुलिस का भंडारा है। प्रोग्राम बढ़िया तरह से हो रहा है, सभी प्रोग्राम भक्ति तरीके से। किस तरह का अनुष्ठान चल रहा है, कैसा आनंद आ रहा है? ये कथा कलश यात्रा कथा प्रारंभ हुई है। आज भागवत का छठा दिन है, जो कि आज वृंदावन जैसा माहौल है पूरे गांव में। और मैं आशा विश्वास भी करता हूँ अपने युवा साथियों से, इन्होंने बहुत सहयोग और बहुत ही आनंद के साथ कथा को स्मरण किया है। किस तरह का भाव है श्रद्धालुओं में? ऐसा एक बहुत ही सुंदर भाव प्रकट हुआ है। देखने को आप देख ही रहे हो कि सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी ने सहयोग तन, मन और धन से भी किया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भासौन निवासी युवक रविवार रात मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दूसरी शादी, पैसे की मांग को लेकर हंगामा करने लगा, जिससे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस और फायर टीम के प्रयास के बाद करीब 2 घंटे बाद परिजनों द्वारा 20,000 रुपए देने का आश्वासन मिलने पर वो नीचे उतरा। युवक ने बताया कि उसकी पहली पत्नी अहमदाबाद में नौकरी करती है, दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन परिवार तैयार नहीं। अगले दिन युवक घर पर कुल्हाड़ी लेकर बैठा रहा, जिससे परिवार के पुरुष लोग सावधानी बरत रहे थे। पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर परिजनों को सुपुर्द किया। जानते हैं मामले में अयाना थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने क्या कुछ कहा। किसकी वजह से चढ़े, क्या वजह थी, क्या परेशानी थी? हम अपनी मर्जी से दूसरी शादी करना चाहते हैं। ठीक, पहली शादी? पहली शादी वो नहीं आ रही, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। तो वो कहाँ की थी? वो बिहार की है। बिहार की। क्या नाम था उसका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। कब छोड़ कर चली गई आपको? वो अब करीब हो गया उसको 4-5 साल से है ही नहीं यहाँ पे। वो अपने माँ बाप के साथ में अहमदाबाद काम कर रही है। अहमदाबाद। ठीक, तो अब अपनी दूसरी शादी करना चाहे तो इसी वजह से परिवार वाले क्या शादी करने नहीं दे रहे? क्या है? परिवार वाले नहीं करने दे रहे। अच्छा, और तुम करना चाहते हो? करना चाहते हैं। ठीक है, तो शादी वाले आ रहे हैं कि नहीं करने के लिए? शादी वाले करने के लिए मर्जी से करेंगे ना। अच्छा, मर्जी से करोगे? अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, तो परिवार वाले कौन रोक रहे हैं? सब रोकते हैं, माँ बहन भाई सब। अच्छा, सब रोक रहे हैं, इसीलिए टावर पर चढ़े। कल क्या बजे टावर पर चढ़े आप? क्या बजे टावर पर चढ़े आप? 9:30 बजे। 9:30 बजे। और ऐसे सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना पवई अभियुक्त रवि नोना द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय एक बुलेरो वाहन कीमत लगभग 1,36,000 रुपए के अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, थाना पवई के अंतर्गत एक अपराधी था जिसपे पूर्व से लगभग 35 मुकदमे दर्ज थे। 2016 से ही काफ़ी सक्रिय अपराधी ये रहा है, जिसके ऊपर 35 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसकी अवैध संपत्ति की जानकारी हमारे द्वारा की जा रही थी। 2024 में इसके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा 14(1) के अंतर्गत धारा में इसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जानकारी की जा रही थी, जिसमें इससे एक बुलेरो वाहन की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसका सरकारी मूल्य लगभग 1,36,000 रुपये है। उसको जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज कुर्क किया गया है। आगे भी इसके अवैध रूप से संपत्ति की जानकारी की जा रही है। जो भी आगे संपत्ति की जानकारी हमें प्राप्त होगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। रानी बाजार से श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में चल रहे महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य, समूह नृत्य प्रतियोगिता हुई। आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की विशेष भागीदारी रहेगी। जयंती समारोह कार्यक्रम अग्रवाल जो युवक संघ आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच और देवी पाटन महिला शाखा का विशेष सहयोग है। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल नवयुवक संघ के अध्यक्ष चेतन अग्रवाल, महामंत्री विकास जैन, कार्यक्रम संयोजक संजय अग्रवाल, अनिल मित्तल, अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सीए पवन अग्रवाल, अजय मित्तल, हरीश केडिया, आयुष केडिया, अशोक बंसल, गौरव अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में अवैध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को इकट्ठा कर कैंडल जलाकर प्रार्थना सभा कर रहे थे। उनके पास से बाइबल किताबें भी मिली हैं। थाना सांडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपुरवा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडल जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कुल 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।